नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि और आप देख रहे हैं किसी भी खबर के संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट, जिसमें आज बात करेंगे अमेरिका के लाडले को बंधक बनाने की। जी हां, अमेरिका ने जिसे बचाने की कसम खाई थी, चीन की बुरी नजर अब उसी पर पड़ चुकी है। हम बात कर रहे हैं ताइवान की, जिस पर चीन किसी भी वक्त हमला कर सकता है और इसके लिए चीन जमीन, आसमान और समंदर से हमले की तैयारी शुरू कर चुका है। अमेरिका के खतरनाक वॉरशिप तेजी से ताइवान की तरफ बढ़ रहे हैं और अगर अमेरिका ने कुछ नहीं किया तो फिर चीन को ताइवान तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, समझिए। अमेरिका के लाडले को बंधक बनाने का सच। 7 दिन, बस 7 दिन है अमेरिका के पास। अगर इन 7 दिन में सुपर पावर ने कुछ नहीं किया तो पूर्वी एशिया में महाविनाश वाला महायुद्ध छिड़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? आसमान में फाइटर जेट गरजेंगे, समंदर से मिसाइल बरसेंगी और जमीन पर घातक टैंक लड़ेंगे। क्योंकि ये युद्ध यूक्रेन और मिडिल ईस्ट की जंग से भयानक हो सकता है, जिसकी कीमत पूरी दुनिया को भुगतनी पड़ सकती है। मुमकिन है कई देश इसकी चपेट में आ जाएं और देखते ही देखते तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाए, क्योंकि चीन ने वही कर दिया है जिसका डर था। अब सवाल ये कि चीन ने आखिर किया क्या है? क्यों इसे समंदर में एटम बम की चिंगारी बताया जा रहा है? और क्या चीन के लाल सुल्तान ने मन बना लिया है कि ताइवान को कब्जाए बिना नहीं मानेंगे? दुनिया के 2 मोर्चों पर लड़ी जा रही जंग के बीच इन सवालों ने दुनिया भर में हड़कंप मचा दिया है, जिससे यूरोप और मिडिल ईस्ट के बाद एशिया में भी बहुत बड़े युद्ध की आशंका गहरा गई है। ऐसे में आज आपको हमारा ये विश्लेषण बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। तो सबसे सूदखोर चीन को लेकर 3 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। पहली ब्रेकिंग न्यूज, चीन किसी भी वक्त ताइवान पर हमला कर सकता है। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज, चीन ने 4 तरफ से ताइवान को घेर लिया है। और तीसरी ब्रेकिंग न्यूज, चीन की जल, थल और वायुसेना ने युद्ध की रिहर्सल शुरू कर दी है। चीन और ताइवान के बीच अदावत कोई नई नहीं है, लेकिन जब से ताइवान में सरकार बदली और लाई चिंग ताइवान के नए राष्ट्रपति बने, तब से ही चीन ज्यादा बौखलाया हुआ है, क्योंकि लाई चिंग को चीन का कट्टर विरोधी माना जाता है। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग तो उन्हें अलगाववादी तक कहते हैं। ऐसे में जब चीन 2025 तक ताइवान पर कब्जे का दावा कर चुका है, तो चीन के मौजूदा मंसूबे बेहद खतरनाक माने जा रहे हैं। जानकारों की माने तो चीन मौके का फायदा उठाने की फिराक में है, क्योंकि ताइवान को बचाने वाला अमेरिका जंग के 2 मोर्चों पर फंसा हुआ है। अमेरिका एक तरफ यूक्रेन युद्ध में रूस से जूझ रहा है, तो दूसरे मोर्चे पर मिडिल ईस्ट में ईरान से युद्ध की चुनौती मिल रही है। ऐसे में अगर चीन ताइवान पर हमला कर देता है तो अमेरिका के लिए एक तीसरा मोर्चा भी खुल जाएगा। डिफेंस एक्सपर्ट्स मानते हैं कि 3 मोर्चों से निपटना अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क के लिए भी आसान नहीं होगा। चीन की न्यूज एजेंसी शिन्हुआ ने खबर दी है कि चीन ने अपना सबसे बड़ा युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है, जिसे जॉइंट स्वॉर्ड 2024B का नाम दिया गया है।
दावा किया जा रहा है कि इस युद्धाभ्यास में चीन अपने कुछ ऐसे हथियारों को आजमा रहा है जो ताइवान पर हमले के लिहाज से बेहद कारगर साबित हो सकते हैं। जानकारी के मुताबिक इन हथियारों को चीन पहली बार किसी मिलिट्री ड्रिल में लेकर आया है। खास बात ये कि इस युद्धाभ्यास में चीन की थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों अपने सबसे घातक हथियार लेकर उतरी हैं। ताइवान चीन का हिस्सा है। ताइवान मुद्दा चीन का आंतरिक मामला है जिसमें कोई विदेशी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं। अगर अमेरिकी पक्ष वास्तव में ताइवान जल डमरू मध्य में शांति और स्थिरता और कृषि क्षेत्रीय समृद्धि की परवाह करता है तो उसे एक चीन सिद्धांत और चीन का पालन करना चाहिए। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक चीन की इस मिलिट्री ड्रिल पर अमेरिका की पैनी नजर है। अमेरिका की बेचैनी की सबसे बड़ी वजह है चाइनीज मिलिट्री ड्रिल की लोकेशन, क्योंकि खतरनाक हथियारों के साथ ये ड्रिल सिर्फ एक जगह पर नहीं की जा रही है बल्कि 4 जगहों पर की जा रही है। वो भी इन चारों जगहों की लोकेशन ऐसी है जहां से ताइवान पर बहुत आसानी से हमला किया जा सकता है। पक्की खबर है कि पीएलए की पूर्वी थिएटर कमांड ने थल सेना, नौसेना, वायुसेना और रॉकेट बल की टुकड़ियों को ताइवान जल डमरू मध्य और ताइवान द्वीप के उत्तर, दक्षिण और पूर्व के क्षेत्रों में बारूद बरसाना शुरू कर दिया है। यानी चीन की मंशा ताइवान को चारों तरफ से लैंड लॉक कर देने की है। चीन ताइवान के खिलाफ चारों तरफ से ऐसा चक्रव्यूह रच रहा है कि जरूरत पड़ने पर अमेरिका या दूसरा कोई देश उसकी मदद के लिए भी ना आ सके। हालात कितने खतरनाक बनते जा रहे हैं इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि चीन की मिलिट्री ड्रिल के जवाब में ताइवान के फाइटर जेट भी एक्शन में आ गए हैं। ताइवान की सेना ने अपने डिफेंस सिस्टम की तैनाती शुरू कर दी है। साथ ही उसके मिराज 2000 फाइटर जेट चप्पे चप्पे की निगरानी कर रहे हैं। हम निगरानी करना जारी रखेंगे कि क्या ड्रिल क्षेत्र का विस्तार और विस्तार किया जाएगा। राष्ट्रीय दिवस के दौरान राष्ट्रपति ने अपने मुख्य भाषण में एक जैतून शाखा का आयोजन किया जिसकी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने बहुत प्रशंसा की, लेकिन चीन ने संदेश को नजरअंदाज कर दिया और ताइवान को सैन्य कार्रवाई की धमकी देना जारी रखा। मुझे लगता है कि दुनिया बारीकी से देखेगी और कार्रवाई से सहमत नहीं होगी। ताइवान का डरना लाजमी है क्योंकि इस बार चीन के तेवर जितने तल्ख नजर आ रहे हैं उतनी ही तल्ख उसकी तैयारी भी है। जानकारी के मुताबिक चीन ने इस युद्धाभ्यास में 10 युद्ध पोतों को उतारा है जिसमें डिस्ट्रॉयर से लेकर फ्रिगेट तक शामिल है। लेकिन ताइवान की सबसे ज्यादा चिंता बढ़ा रखी है इस युद्धाभ्यास में शामिल 2 हथियारों ने। इसमें पहला हथियार है चीन का एयरक्राफ्ट कैरियर शैंडोंग और दूसरा है चीन का एम्फीबियस असॉल्ट शिप। ये दोनों ही हथियार किसी भी सेना के सबसे घातक हथियार माने जाते हैं क्योंकि ये न केवल हथियार हैं बल्कि समंदर में तैरते हथियारों के डिपो की तरह होते हैं। जिस तरह एयरक्राफ्ट कैरियर में हजारों सैनिकों से लेकर फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर तक तैनात रहते हैं, उसी तरह एम्फीबियस असॉल्ट शिप में टैंक तक लोड करके दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। इस लिहाज से अमेरिका और ताइवान की चिंता बढ़ना लाजमी है क्योंकि जिस शैंडोंग एयरक्राफ्ट कैरियर को चीन ने ताइवान की घेराबंदी के लिए लगाया है वो चीन का दूसरा सबसे खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर माना जाता है। शैंडोंग नाम का ये एयरक्राफ्ट कैरियर टाइप 2 कैटेगरी का विमान वाहक पोत है जिसका वजन 70,000 टन से ज्यादा है। ये 1000 फीट से भी लंबा और 250 फीट से भी ज्यादा चौड़ा है और ये अधिकतम स्पीड 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से समंदर में दौड़ सकता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट सिस्टम से लैस है। अब तक दुनिया में ये तकनीक सिर्फ अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स में ही थी। बताया जा रहा है कि युद्धाभ्यास के दौरान इस पर 40 J-15 एयरक्राफ्ट भी तैनात हैं। ताइवान की घेराबंदी करने के लिए चीन ने अपने सबसे एडवांस लड़ाकू विमान J-20 और J-16 को भी उतारा है। J-20 को चीन अमेरिका के F-35 की टक्कर का विमान मानता है। हालांकि अमेरिका के F-35 फाइटर जेट की तरह इसे आज तक किसी युद्ध में नहीं आजमाया गया है। इसके अलावा चीन ने टाइप 052 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर TF कैटेगरी की बैलिस्टिक मिसाइलें
और लंबी दूरी तक मार करने वाले रॉकेट लॉन्चर सिस्टम भी अपने सबसे बड़े युद्धाभ्यास में उतारे हैं। अमेरिका भी ये बात अच्छी तरह जानता है कि चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है। बेशक अमेरिका के पास सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है, मगर सबमरीन और युद्धपोत के मामले में चीन अमेरिका से कहीं आगे है, जिनके दम पर वो अब ताइवान को सीधा ललकार रहा है। जानकारों की माने तो इस वक्त अमेरिका की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अगर अमेरिका ने दखल नहीं दिया तो ताइवान को मसलने में चीन को ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। आपको बता दें कि अमेरिका ने ताइवान को उसकी सुरक्षा का वचन दे रखा है, मगर दिक्कत यह है कि मौजूदा वक्त में अमेरिका का पूरा ध्यान यूक्रेन और इजराइल को हथियारों की सप्लाई पर है, क्योंकि यहाँ भी अमेरिका के दो कट्टर विरोधी रूस और ईरान से सीधा मुकाबला है। दरअसल में चाइना के कन्फ्यूशियस ने आर्ट ऑफ वार में कहा है कि बगैर लड़े हुए युद्ध को जीतना है। वो फायदा उठा रहा है अमेरिका का, जिसने ये कहा है कि मैं वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करता हूँ, लेकिन मैं चाइना का अटैक ताइवान के ऊपर बर्दाश्त नहीं करूँगा। लिहाजा चाइना ने अब उसका दम घोटने के लिए क्या करना शुरू किया है कि इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली, स्ट्रेटेजिकली उसको ताइवान को चारों तरफ से घेरो। इतना कंटिन्यूअस कर रहे हैं कि ताइवान को लगने लगा कि पता नहीं ये कब अटैक कर दे। यूएस ऑफिस ऑफ नेवल इंटेलिजेंस के मुताबिक 2020 तक समुद्र में चीन ने 360 से ज्यादा युद्धपोतों की तैनाती कर रखी है, जो उसे सबसे ताकतवर समुद्री ताकत बनाता है। इसके अलावा चीन साल 2035 तक 6 एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार करना चाहता है, जो उसे इंडो पैसिफिक की सबसे बड़ी ताकत बना सके। क्योंकि अमेरिका के पास अभी सबसे ज्यादा 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, लेकिन उसके एयरक्राफ्ट कैरियर दुनिया के अलग अलग मोर्चों पर तैनात हैं, जबकि चीन का मौजूदा फोकस सिर्फ इंडो पैसिफिक पर है। अब सवाल ये कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो क्या अमेरिका खामोश रहेगा? ताइवान को लेकर अमेरिका की नीति बेहद कंफ्यूजन भरी रही है। अमेरिका ने 1979 में चीन के साथ रिश्ते बहाल किए और ताइवान के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिश्ते तोड़ लिए। हालांकि चीन के एतराज के बावजूद अमेरिका ताइवान को हथियारों की सप्लाई करता रहा। अमेरिका भी दशकों से वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करता है, लेकिन ताइवान के मुद्दे पर उसका रुख क्लियर नहीं है। पिछले एक दशक से ताइवान को लेकर अमेरिका ने अपना स्टैंड थोड़ा साफ किया है। खासकर बाइडेन के कार्यकाल में अमेरिका का झुकाव पूरी तरह ताइवान की तरफ है। बाइडेन कई मौकों पर कह चुके हैं कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो अमेरिका उसके बचाव में उतरेगा। चीन इसे अपनी वन चाइना पॉलिसी का उल्लंघन मानता है। शायद यही वजह है कि चीन ने ऐसे वक्त को ताइवान की घेराबंदी के लिए चुना है जब अमेरिका खुद दो जगह उलझा हुआ है। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट में तो ये तक कहा गया है कि चीन की सैन्य क्षमता इस हद तक बढ़ गई है कि ताइवान की रक्षा में अमेरिकी जीत की अब कोई गारंटी नहीं है। चीन के पास अब दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है और अमेरिका वहां सिर्फ सीमित जहाज ही भेज सकता है। अगर चीन ने ताइवान पर कब्जा कर लिया तो पश्चिमी प्रशांत महासागर में अपना दबदबा दिखाने लगेगा। इससे गुआम और हवाई द्वीपों पर मौजूद अमेरिका के मिलिट्री बेस को भी खतरा पैदा हो सकता है। अब सवाल यह है कि ताइवान में ऐसा क्या है जिसके लिए चीन और अमेरिका एक दूसरे से भिड़ने तक को तैयार हैं। जानकारों के मुताबिक ताइवान की स्थिति चीन और पश्चिमी देशों के वैश्विक राजनीति के लिए बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि अगर ताइवान पर चीन का कब्जा हो गया तो फिर वो प्रशांत क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए आजाद हो जाएगा, जिससे पूरब जापान और पश्चिमी प्रशांत में अमेरिकी मिलिट्री बेस गुआम के लिए चुनौती पैदा हो जाएगी। गुआम मिलिट्री बेस पर अमेरिका ने अपने सबसे ज्यादा हथियार तैनात कर रखे हैं। ताइवान गुआम और चीन के बीच एक बैरियर का काम करता है। अगर ताइवान चीन के पास चला गया तो चीन की पहुंच सीधे अमेरिका के गुआम मिलिट्री बेस तक हो जाएगी, जो अमेरिका के लिहाज से बेहद खतरनाक स्थिति होगी। आपको बता दें कि अमेरिका का गुआम मिलिट्री बेस पश्चिमी प्रशांत में स्थित है, जो इस इलाके में अमेरिका के सहयोगी ऑस्ट्रेलिया की सुरक्षा की गारंटी माना जाता है। इस मिलिट्री बेस से अमेरिका चीन और नॉर्थ कोरिया दोनों को काउंटर करता है। वाशिंगटन के न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव के मुताबिक अमेरिका को भी इस खतरे का पूरा एहसास है और इस वजह से उसने पिछले 10 साल में ताइवान को एक से एक खतरनाक हथियार दिए हैं।
ताइवान के पास बेशुमार मिसाइलों का भंडार है। उसके जंगी जखीरे में स्टिंगर और पैट्रियट मिसाइलें भरी पड़ी हैं। तिएनशियन और तिएनकुंग जैसी मिसाइलें मौजूद हैं। इसके अलावा अमेरिका ने बड़ी तादाद में टॉमहॉक मिसाइलें भी दे रखी हैं। एंटी टैंक मिसाइल जेवलिन 2 और हेलफायर एंटी टैंक मिसाइल भी ताइवान की ताकत को बढ़ाती है। ताइवान के पास एंटी शिप मिसाइल हार्पून और सियुंग फेंग भी मौजूद हैं, जो चीन के युद्धपोतों को तहस नहस करने की काबिलियत रखती हैं। इसके अलावा ताइवान के पास अमेरिका से मिले F-16 फाइटर जेट भी हैं। कुल मिलाकर अमेरिका ने अपने सभी घातक हथियारों से ताइवान को लैस कर रखा है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने चीन सागर के आसपास भी पूरे इलाके की घेराबंदी कर रखी है। बावजूद इसके चीन आर पार के मूड में नजर आ रहा है। ऐसे हालात में अमेरिका के सामने धर्म संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि चीन अगर ताइवान पर हमला कर देता है तो अमेरिका को यूक्रेन, इजराइल या ताइवान में से किसी एक को चुनना पड़ सकता है, क्योंकि चीन अभी नहीं तो कभी नहीं की तर्ज पर आगे बढ़ रहा है, जिसे रोकने के लिए अमेरिका को भी अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। और अगर उसने पूरी ताकत लगाई तो उसे यूक्रेन और मिडिल ईस्ट के मोर्चों से हटना पड़ेगा। न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।